देख रहे हैं पीएनसी का ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी आते हैं। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं, उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो हम देखेंगे। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हम जनरली स्ट्रेट लाइंस, सर्कल और ट्रायंगल्स के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हमें यही देखने को मिलेगा कि अगर 2-4 पॉइंट्स हैं तो उससे बनने वाले ट्रायंगल फाइंड करिए, उनसे बनने वाले कितने सर्कल हो सकते हैं। तो यही सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे गिवन है इफ़ एन पॉइंट्स इन अ प्लेन इन विच नो 3 आर कॉलिनियर। जैसे कि इस तरीके का पॉइंट है, ये सारे एन पॉइंट्स हैं। तो अगर इनमें से कोई जो 3 पॉइंट है वो कॉलिनियर नहीं है तो कितने स्ट्रेट लाइंस फॉर्म कर सकते हैं इन पॉइंट से। तो पहला पॉइंट हमारा यही है, तो इसे हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्या है, हमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फाइंड करना है, कितने स्ट्रेट लाइंस हो सकते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फाइंड करना है। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की ज़रूरत है। सो फॉर स्ट्रेट लाइन वी नीड्स 2 पॉइंट्स। अगर कोई हमें स्ट्रेट लाइन बनाना है तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया और एक यहाँ पे पॉइंट लिया और हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर सकते हैं। तो हर एक स्ट्रेट लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि इन नंबर ऑफ पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट्स अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो हमारा नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगा। तो इन डिस्टिंक्ट थिंग्स में से 2 को सिलेक्ट करने का नंबर ऑफ वेज कितना होगा, NC2। तो हमारा नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या होगा, NC2 होगा। तो n में से आपको कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है और वही हमारा नंबर ऑफ वेज और नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगा। तो ये फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे। अगर n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिया हुआ है जिनमें से 3 नॉन कॉलिनियर है, 3 पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर है, तो हम यहाँ पे क्या ध्यान में रखेंगे, नो 3 आर कॉलिनियर, मतलब कोई भी 3 कॉलिनियर नहीं होना चाहिए। बस ये कंडीशन हम ध्यान में रखेंगे और हमारा नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या होगा, NC2 होगा। तो ये हमारी पहली बात हो गई नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे। अब हम देख रहे हैं दूसरे में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने फॉर्म होंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो अगर n पॉइंट्स दिया हुआ है जिनमें से नो 3 आर कॉलिनियर है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स के लिए कितने पॉइंट्स की ज़रूरत है। सो फॉर ट्रायंगल वी नीड 3 पॉइंट्स। तो हमें 3 पॉइंट्स की ज़रूरत है। स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होता है। तो हमने NC2 लिया था, लेकिन ट्रायंगल में हमें 3 पॉइंट्स की ज़रूरत है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारा इस बार क्या होगा, कोई भी आप 3 पॉइंट अगर आप सेलेक्ट करते हो n में से, तो हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या फॉर्म होगा, वो हमारा होगा n में से 3 चीज़ों को सिलेक्ट करने का नंबर ऑफ वेज क्या होता है, NC3। तो जितनी बार आप 3 पॉइंट्स आएगा उतनी बार ट्रायंगल बनेंगे। तो ये हम ध्यान में रखेंगे। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारा ये हो गया। अब जैसे कि हम यहाँ पे 5 पॉइंट लेते हैं, जैसे 1, 2, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। ये 5 पॉइंट हमने लिया और अगर हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें तो इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म होगा। एक तो ऐसा ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, ऐसा, ये एक ट्रायंगल हो गया, फिर ये एक ट्रायंगल हो गया, इधर से भी हम ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ये एक ट्रायंगल हो गया, फिर इधर से एक ट्रायंगल हो गया। तो ये सारे हमें ट्रायंगल मिल रहे हैं और फिर चाहे तो आप ऐसे भी ट्रायंगल बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 5 पॉइंट लिया था। तो आप ये देखिए कि इसमें हमने 5 पॉइंट्स लिए हैं। हमने 5 पॉइंट्स P1, P2, P3, P4 और P5, हमने टोटल 5 पॉइंट्स लिए हैं। तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस कितना हो गया, नंबर ऑफ लाइंस, हम चाहें तो ऐसे भी ट्रायंगल बना सकते हैं, ऐसे भी जा सकता है। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, मतलब पहले हम नंबर ऑफ लाइंस काउंट करते हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएगा,
नंबर ऑफ लाइंस अगर हमें काउंट करना है तो 5 में से कोई भी 2 पॉइंट आप सेलेक्ट कर लो, आपको नंबर ऑफ लाइंस मिल जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 है, जिसकी वैल्यू 10 हमें दिख रही है। और आप चाहें तो ट्रायंगल बना के देख सकते हैं कि कितने लाइंस हैं इसमें। तो इन 10 में हमें ये पेंटागन की तरह दिख रहा है, तो इन 10 लाइंस में 5 साइड्स होगा, जो लाइन होगा वो साइड वाले 5 होंगे, प्लस 5 डायगोनल्स वाले लाइन होंगे, 5 डायगोनल्स वाले लाइन होंगे। तो हम ये 10 में साइड्स प्लस डायगोनल्स दोनों काउंट कर लेते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कोई क्वाड्रिलेटरल ही लेता हूँ। हमने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल लिया इस तरीके से 4 पॉइंट से बनने वाला क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे 4 पॉइंट हमने लिया है, P1 P2 P3 P4, तो इसमें लाइंस कितने बनेंगे, और अगर हम डायगोनल्स भी बना देते हैं तो सारा हम काउंट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये एक लाइन हो गया, ये डायगोनल्स हो गए, 2 डायगोनल्स हो गए। तो 4C2 की अगर हम बात करें तो हमें अगर नंबर ऑफ लाइंस काउंट करना हो तो नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस हमें 4C2 मिलने वाला है, जो कि कितना होता है, 6 होता है 4C2 की वैल्यू। और इस 6 में जो नंबर ऑफ लाइंस काउंट हो रहा है वो 4 साइड्स के काउंट हो रहे हैं प्लस 2 डायगोनल्स के काउंट हो रहे हैं। तो ये आप देखिए टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो होता है वो साइड्स के भी हम काउंट करते हैं और 2 डायगोनल्स के भी हम काउंट करते हैं। तो यहाँ से हमारा जो कॉन्सेप्ट बन रहा है वो है नंबर ऑफ डायगोनल्स का। तो अगर हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स दे देगा तो उसमें बनने वाले पॉलीगॉन्स के हम नंबर ऑफ डायगोनल्स भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे y यूजिंग n पॉइंट्स NC2 number of lines can be formed, NC2 number of lines can be formed। तो NC2 लाइन्स हम फॉर्म कर सकते हैं। और इस NC2 में हमारा कौन कौन सा होगा, एक n साइड्स हो जाएंगे, n साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो अगर हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी पॉलीगॉन फाइंड करना है तो नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर्म्ड बाई n पॉइंट्स कितना होगा, अगर कोई n पॉइंट से पॉलीगॉन बनता है तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, NC2 माइनस n। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने के लिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि NC2 माइनस n होता है, और अगर हम चाहें तो इसे और एलेबरेट करके हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू NC2 हमारा क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 और माइनस n। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके देखें तो n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम n पॉइंट्स इन एनी प्लेन इज n स्क्वायर माइनस 3n/2। तो हमने PNC के ज्योमेट्रिकल पोर्शन में हमने क्या देखा, हमने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस काउंट करने के लिए सीखा है n पॉइंट से, लेकिन एक कंडीशन है उसमें कि नो 3 आर कॉलिनियर। और उसके बाद हमने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स भी कैसे फाइंड करते हैं वो भी देखा, और हमने आपको ये भी बताया कि वो n पॉइंट्स, वो n लाइंस जो बनेंगे, NC2 लाइंस जो बनेंगे उसमें हमारा नंबर ऑफ साइड्स होगा प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स होगा। तो ये हमारा फार्मूला फॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स फाउंड बाई n पॉइंट्स।